अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने आपको बहुत सी मोरल स्टोरीज़ सुनाई। उन्हीं मोरल स्टोरीज़ में से आज हम आपको एक बहुत ही इंसाफ पर मबनी मोरल स्टोरी सुना रहे हैं। कहानी का नाम है इंसाफ और एहसान। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया के कहानी का आगाज़ करते हैं। इस्लाम अदल का अलमबरदार है। इस मामले में किसी के आला मनसब पर फाइज होने या बाअसर होने को कोई अहमियत नहीं देता। इंसाफ की नज़र में आका, ग़ुलाम, शाहो गदा में कोई इम्तियाज़ नहीं है। इसकी सदाकत के लिए ये वाक़या बयान कर देना ही काफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा नामी ख़ातून की चोरी से मुतालिक सज़ा की मुआफ़ी की सिफारिश सुनकर इरशाद फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसी सबब बर्बाद हुई कि इनके छोटों को सज़ा दी जाती थी और बड़ों को माफ़ कर दिया जाता था। खुदा की कसम, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो इसका भी हाथ काट देता। ऐसी ही कहानी सुल्तान मुराद ख़ान की है, जो तुर्की की अजीम सल्तनत के फरमारवा थे, यानी कि बादशाह थे। उन्होंने एक शानदार मस्जिद तामीर कराने का इरादा ज़ाहिर किया। मुल्क के कोने कोने से नक्शा साज़ों को बुलवाकर नक्शे बनवाए गए और आखिर में इनमें से एक नक्शा पसंद किया गया और इस मुताबिक तामीर का हुक्म जारी कर दिया गया। खजमंदी नामी मेमार को तामीर का काम सौंपा गया, जिसकी निगरानी में हज़ारों मेमारों और मज़दूरों ने रोज़ शब काम करके महीनों में एक आलीशान मस्जिद खड़ी कर दी। इसके खूबसूरत मीनार, दरो दीवार पर बेल बूटे, आलीशान गुंबद और महराब हर एक को हैरत में डाल देते थे। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो सुल्तान मुराद अपने दरबारियों के हमराह इसे देखने के लिए तशरीफ़ लाए। मस्जिद में दाखिल होते ही सुल्तान के तेवर बदल गए और मेमार को पेश होने का हुक्म दिया। मेमार ने आगे बढ़कर अदब से सलाम किया। गुस्से में सुल्तान ने कहा, क्या यही है तेरी कारीगरी का कमाल? गुंबद बदरुमा लगता है, मस्जिद में रोशनी का इंतज़ाम का ख्याल नहीं रखा गया और तूने लाखों रुपया बर्बाद कर दिया। इसके लिए तुझे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसका वो हाथ पकड़ो जिससे वो ये काम किया करता था। और हाथ पकड़ा गया तो सुल्तान ने तलवार के एक ही वार से मेमार का हाथ कलाई से कलम कर दिया, यानी कि काट दिया। इसके मुंह से एक चीख निकली और खून का फवारा उछलने लगा। मेमार ज़ारो कतार रोता हुआ अदालत में पहुंचा। काजी से फरियाद की कि ए इस्लामी कानून पर लोगों को चलाने वाले हाकिम, मैं इंसाफ के लिए हाजिर हुआ हूँ। काजी ने हाथ कटने का सबब पूछा तो मेमार ने रोते हुए बताया कि मैं एक मेमार हूँ। मैंने सुल्तान के हुक्म से मस्जिद की तामीर शुरू की। मस्जिद की तकमील होने पर सुल्तान मुआयने के लिए तशरीफ़ लाए और उन्हें मेरा काम पसंद ना आया। तब उन्होंने गुस्से में कलाई से मेरा हाथ कलम कर दिया। अब मैं कैसे काम करूँगा? मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे भरूँगा? मेमार की फरियाद सुनकर काजी ने सुल्तान को लिखा कि फ़ौरन अदालत में हाजिर होकर मेमार के इल्ज़ाम का जवाब दो। जैसे ही सुल्तान के पास काजी का ख़त पहुंचा तो वो एक मुल्ज़िम की तरह अदालत में हाजिर हुआ और हाजिर होकर काजी के सामने खड़ा हो गया। अब एक तरफ गरीब मेमार था तो दूसरी तरफ सुल्तान। दोनों के सामने काजी और काजी के सामने कुरान मजीद। काजी सुल्तान से, क्या तुमने इस मेमार का हाथ कलम किया है? सुल्तान, जी हाँ। काजी, क्या तुम्हें अपने जुर्म का इकरार है? सुल्तान, जी हाँ, मैं अपने जुर्म पर शर्मिंदा हूँ। काजी, मेमार का काम तुम्हें पसंद ना आया तो तुमको ये लाजिम ना था कि इसका हाथ कलम कर देते। बेशक तुम सुल्तान हो और ये मज़दूर, मगर अल्लाह के हुजूर तुम दोनों बराबर हो, यानी कि हाकिम और महकूम कोई नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हाकिम जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। मगर अल्लाह के हुजूर तुम दोनों बराबर हो। तुम्हारा खून इसके खून से ज़्यादा रंगीन नहीं है। और कुरान में इरशाद बारी ताला है कि इंसाफ को मत छोड़ो, अदल करो। यही बात तक़वा के ज़्यादा नज़दीक है। इस कानून के मुताबिक मैं तुम्हारा हाथ काटने का हुक्म देता हूँ। सुल्तान ने ये फ़ैसला सुना तो फ़ौरन अपना हाथ आस्तीन से निकालकर पेश कर दिया और कहा, मोहतरम काजी साहब, मैं कुरान के आगे सर झुकाता हूँ, हाथ हाजिर है। मेमार ये देखकर तड़प गया और काजी से अर्ज़ की कि कुरान मजीद में एक जगह इरशाद बारी ताला ये भी तो है कि अल्लाह ताला तुमको इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। इंसाफ तो हो चुका है,
لیکن اب میں یہ احسان کرتا ہوں اور سلطان کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح ایک معمار نے سلطان کو یعنی اس کی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو معافی کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔